Hello everyone, welcome to Skillsum. Today is our first day of web dev series. तो फर्स्ट डे ऑफ वेब सीरीज में हम लोग इंट्रोडक्शन टू HTML से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो HTML क्या है? तो HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहली बात तो नहीं है। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। सो ये क्या करता है? स्केलेटन बनाता है, वेबसाइट का स्केलेटन। जैसे अगर मुझे पैराग्राफ लिखना हो तो ये पैराग्राफ, फिर उसके ऊपर हेडिंग लिखना हो तो हेडिंग कैसे लिखे, फिर पैराग्राफ कैसे लिखे, फिर एक लाइन को कैसे छोड़े यहाँ पे, फिर यहाँ से कुछ कैसे लिखे, तो ये सब जो कहता है ये, या इमेज कैसे डाले, ये सब काम HTML का है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वेब पेजेस को। तो HTML जो है किसी भी टेक्स्ट एडिटर या कोड एडिटर में लिखा जा सकता है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक हमें टूल की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल वो नोटपैड, वर्डपैड या VS कोड किसी में भी लिखा जा सकता है। सो HTML को हमें सेव करना होता है तो हमें .html फाइल बनाना होता है। जैसे h.html, ठीक है। तो ये जो है ये हमें बनाएंगे तो ये एक HTML फाइल बन के क्रिएट हो चुका है। तो नेक्स्ट है हमारा, हम कुछ टैग्स होता है जैसे हेड हो गया, HTML हो गया, हेड हो गया, बॉडी हो गया। ठीक, तो जो भी कोड, जितना भी कोड होता है वो सिर्फ HTML कोड के अंदर ही लिखाता है। मतलब अगर हमें पैराग्राफ भी लिखना है या कुछ भी लिखना है तो वो हम लोग पहले सबसे पहले HTML को कॉल करेंगे, तब HTML फाइल में वो रन करेगा। सो ये ऐसा जो भी कोड हो जिसमें एंगुलर ब्रैकेट हो और फिर यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट ऐसे करके क्लोज हो रहा हो, इसको बोलते हैं हम लोग ओपनिंग टैग और इसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग टैग। तो ये है हमारा क्लोजिंग टैग। सो यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं, ये है हमारा क्लोजिंग टैग और ये है हमारा ओपनिंग टैग। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये जो पहला HTML है ये हमारा है ओपनिंग टैग और ये जो लास्ट वाला HTML है ये हमारा है क्लोजिंग टैग। तो जो टैग जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? कंटेनर टैग। और कुछ टैग जिसमें सिर्फ ओपनिंग टैग्स ही होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी टैग। जैसे हमारा होता है BR टैग। और भी टैग्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस कोर्स में हम लोग बहुत सारी चीज़ कंप्लीट करेंगे, इसलिए इस कोर्स के लास्ट तक बने हुए। तो आज हम लोग ये बेसिक्स ऑफ HTML कवर कर लिए हैं। स्केलेटन कोड या जो बेसिक्स कोड जो हर एक कोड में, हर एक HTML पेज में जरूरी रहता है। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग टैग्स। तो हेडिंग टैग्स भी क्या होते हैं? एक कंटेनर टैग होते हैं। हेडिंग टैग में एक क्लोजिंग और एक ओपनिंग टैग होता है। हेडिंग टैग 6 होते हैं, यहाँ पे 7 गलती से आ गया है, ये 6 होते हैं। H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो जैसे अगर हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं या बुक में कोई पैराग्राफ दिया हुआ है, ये हमारा बुक है, बुक में कोई पैराग्राफ दिया हुआ है तो सबसे पहले ऊपर में हेडिंग लिखा हुआ रहता है, फिर उसके बाद पैराग्राफ लिखा हुआ रहता है। तो उस जो हेडिंग पार्ट है उसको कैसे लिखेंगे? उसको बोल्ड में या अलग तरीके से लिखा हुआ रहता है, उसको कैसे लिखेंगे? वो काम करता है हमारे यहाँ हेडिंग टैग H1, H2, H3। और फिर नेक्स्ट आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ को हम लोग कैसे लिखेंगे? पैराग्राफ टैग से। अब पैराग्राफ तो लिख रहा है तो कंप्यूटर क्या करता है, अगर हम लोग इतना बड़ा लाइन एक बार में लिख दिए तो वो एक ही लाइन में सबको ले लेगा, जहां तक वो विंडोज का साइज है उतना दूर तक वो पूरा ले लेगा। लेकिन BR टैग क्या करेगा? हमें लाइन ब्रेक करने का काम करेगा। तो BR टैग यूज होता है हमें लाइन ब्रेक करने में। ठीक है, ये हुआ BR टैग का सिंटैक्स। बस हमें पैराग्राफ लिखने के बाद बीच में BR लगा देना है तो एक लाइन छूट जाएगा और वो सेकेंड लाइन से आ जाएगा स्टार्ट। ये अभी हम लोग सारा प्रैक्टिकल करके देखेंगे, सारा बना के देखेंगे, इसलिए वीडियो पे बने रहे। अब कमेंट क्या होता है? तो कमेंट क्या होता है? कुछ नहीं, अगर हमें कोड लिखना हो, उसके बारे में किसी को कुछ बताना हो, या जो नेक्स्ट कोड लिखने वाला है, या कोई भी नया हो सकता है, अगर मैं कंपनी हूँ, कंपनी में अगर कुछ आने वाला है
तो वो सब में अगर यूज़ आता है तो उसमें कमेंट हमें बताना पड़ता है, कमेंट करके कि हाँ इस पार्ट में हमने ये कोड लिखा है, तो कमेंट HTML में ऐसा लिखा जाता है। तो ये सब अभी हम लोग करने वाले हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं कोडिंग स्क्रीन, कोड एडिटर स्क्रीन पे। सबसे पहले हमें एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर के अंदर फिर हम लोग इसे कोड से ओपन कर लेंगे VS कोड में। सो मोर ऑप्शन, ओपन विद कोड। सो हम लोग VS कोड में जैसे ही इसे ओपन करेंगे, ये ओपन हो चुका है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले एक HTML फाइल बनाएंगे। इसमें बहुत सारे HTML फाइल पहले से बने हुए हैं, लेकिन हम लोग पहले अपना एक न्यू HTML फाइल बनाएंगे। सो ये HTML फाइल, तो हम लोग लिखेंगे इसको idj डॉट या day1.html, day1.html। तो जैसे ही हम लोग इसे क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे ये ब्लैंक पेज आ जाता है। तो हमें VS कोड में एक फंक्शनलिटी दी गई है कि अगर हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं तो वो खुद ब खुद हमें बेसिक कोड लिख के दे देता है। सो हम लोग को पहले तो ये नहीं करना है अभी फ़िलहाल, अभी पहले सीखना है। तो HTML सबसे पहले, फिर इसके अंदर हेड, फिर बॉडी। तो ये जो 3 टैग है ये लगाने के बाद हमारा जो वेब पेज है वो रेडी हो। तो हमें पहली बात, सबसे पहले एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है लाइव सर्वर। तो मेरे पास होगा वो एक्सटेंशन, या ये लाइव सर्वर बाय रेटविक डे। ये क्या करता है, हमें अगर हमें बाय चांस अगर HTML मतलब वेबसाइट में कुछ भी चेंज होता है या HTML साइट्स में कुछ भी चेंज होता है तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, हमें बार बार रिफ्रेश नहीं करना होता। तो जैसे ही हम इस पे गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो हमें एक ब्लैंक पेज देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है। सो ये हमारा day1.html करके आ चुका है, और ये जो है ये हमारा लोकल होस्ट ID है। ओके, सो अब इसके अंदर हम लोग लिखते हैं टाइटल। टाइटल के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, टाइटल के अंदर हम लोग लिखते हैं इंट्रोडक्शन टू HTML। सो अब बॉडी के अंदर अगर हम लोग, तो अगर अभी हम लोग Ctrl+S सेव करें तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊपर में आ गया है इंट्रोडक्शन टू HTML। सो अगर हमें बॉडी में कुछ दिखाना है तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिख के वेलकम, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। सो यहाँ पे वेलकम आ चुका है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे हेडिंग और पैराग्राफ और BR टैग को। सो हेडिंग टैग H1, सो इसमें हम लोग लिखते हैं आस्क्ड, ठीक है। फिर H1 फिर H2, H3, इसमें लिखना है हमको कंप्यूट, और इसमें हम लोग कुछ लिख सकते हैं HTML। सो यहाँ पे एक सिंटेक्स है, जैसे अगर H1 जो रहेगा, H1 सबसे बड़ा रहे वो हेडिंग होता है, सबसे बड़ा हेडिंग H1 से आता है। नेक्स्ट हेडिंग जो होता है वो H2 से आता है, और उससे छोटा हेडिंग H3 से आता है। ये हम लोग वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, सबसे बड़ा H1, फिर H2, फिर H3, और फिर उसके बाद H4, H5, H6 हमारा आता जाएगा। सो ये आप लोग खुद भी करके देख सकते हैं। तो ये हो गया H4, सो ये हो गया H5, और ये हो गया S6। तो यहाँ पे अगर हम लोग फिर से HTML
HTML और यहाँ पे HTML। सो ऐसे सेव करेंगे तो फिर इसके बाद ये यहाँ पे सब आ गया। देखो सबसे छोटा है H6, फिर उसके बाद उससे बड़ा H5, H4, H3, H2, H1। तो ये सारे आ चुके हैं एक लाइन से। सो हमारा जो बेसिक HTML है वो बन के रेडी हो चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लगाना चाहें तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। तो पैराग्राफ में क्या लगाएंगे? एज आस्क्ड बाय यू, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। सो हम लोग अभी फिलहाल तो कुछ भी लिख रहे हैं। हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। आप एक अच्छा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ से लाइन ब्रेक किए, फिर यहाँ से लाइन ब्रेक किए, लेकिन हम लोग जैसे इसे 3 लाइन में डिवाइड किए, लेकिन कोड में जो है वो 1 लाइन या 2 लाइन में आएगा, जितना बड़ा हमारा स्क्रीन हो। फॉर हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये हमारा एक ही लाइन में आ चुका है। अगर हमें इसे नेक्स्ट लाइन में मतलब ऐसे ही लाना है लाइन बाय लाइन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? BR टैग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे BR टैग लगाए तो यहाँ से जो है हमारा लाइन डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग सेव करेंगे, फिर ओपन करेंगे वेबसाइट को, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ से हमारा जो लाइन है वो डिवाइड हो चुका है। कमेंट्स, तो कमेंट्स में हम लोग को ऐसे लिखना होता है। अब इसके बीच में हम लोग को जो लिखना है, जैसे आज हम लोग ने हेडिंग टैग के बारे में इसमें बताया, हेडिंग्स इन HTML। ये हमारा कमेंट्स लिखने का तरीका है HTML में। सारे लैंग्वेजेस में अगर जावास्क्रिप्ट अभी पढ़ेंगे तो उसमें कमेंट लिखने का तरीका अलग होता है। HTML में अलग होता है, पाइथन में अलग होता है। तो सबके अलग अलग तरीके हैं कमेंट्स लिखने के। That's it for today। आज अब ये लास्ट हमारा टॉपिक था। ये हमारा पहला वेबसाइट बन के रेडी हो चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।